हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिलाषा सिंह चैनल। तो अभी हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स के चैप्टर 2 का डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का आंसर, जिसमें कि मैच करना है आपको क्वेश्चन को आंसर के साथ मैच करना है। जो क्वेश्चन है वो ABCD के फॉर्मेट में है और जो आंसर है वो 1 2 3 4 के फॉर्मेट में है। और मोस्टली इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना ही एग्जाम में आते हैं ना टेस्ट पेपर्स में आते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन ए दिया है कि 2 सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन। यानी कि 2 सर्जन्स जो थे वो बैठे थे लंच करने, तभी क्या हुआ कि एक सर्जन ने अपने मोबाइल फोन से किसी को कॉल लगाया। दूसरा क्वेश्चन है द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द डायस। यानी कि लड़का जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था वो अपने डायस पे गया। तीसरा है सी वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। यानी कि सबसे फास्टेस्ट एथलीट्स वर्ल्ड में कौन है। और डी है शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। इसका मतलब है कि उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके कुछ सपने थे जो वो पूरा करना चाहती। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा ए का 3 होगा, यानी कि टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। यानी कि उसकी कोई डॉटर थी जिससे वो बात करना चाहता था, इसलिए उसने फोन लगाया था। बी का आंसर है 4 ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। यानी कि वो गया प्राइज लेने व्हील चेयर पे। सी का आंसर है 1, यानी सफर्स फ्रॉम क्रोनिक अस्थमा। उसको अस्थमा था, फिर भी उसने एथलीट में अपना नाम किया। और डी का आंसर है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। यानी वो अच्छी नहीं थी, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, जो भी हो, बट वो फिर भी एस्ट्रोनॉट बन गई, और क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट बनना भी चाहती थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। आपको पता होगा कि स्टीरियोटाइप यानी कि भेदभाव होता है लड़का और लड़की के बीच में। तो कैसे ये स्टीरियोटाइप जो होती है वो लड़कियों को एक तरह से बर्डन बना देती है गार्जियंस के ऊपर। जब भी बेटी पैदा होती है तो गार्जियंस खुश नहीं होते हैं, और ये कैसे एक बर्डन, यानी कि डॉटर्स को ऐसा क्यों फील होता है कि वो बर्डन है पूरी जिंदगी। इमेजिन दिस सिचुएशन and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in the house। यानी आपको कुछ situations के examples देने हैं, जिसमें कि at least 5 examples आपको देने हैं। सॉरी, हाँ, कुछ situations के examples देने हैं जिसमें 5 different effects यानी जो प्रभाव पड़ते हैं इस stereotype की वजह से daughters की जिंदगी में। आंसर देख लेते हैं। द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स हैज एन इमोशनल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ अ डॉटर इन वेरियस वेज। यानी कि ये जो स्टीरियोटाइप, ये जो भेदभाव होता है लड़का और लड़की के बीच में, इसका काफी एक तरह से कह लेते हैं कि इमोशनल इफेक्ट पड़ता है डॉटर्स की जिंदगी में, उनके दिमाग पे, जो कि उनकी विच ऑल्सो अफेक्ट देयर डे टू डे लाइफ रिजल्टिंग इन शैटरिंग देयर ड्रीम्स एंड गोल्स। यानी कि इसका इफेक्ट स्टीरियोटाइप, जो भेदभाव है लड़का और लड़की को लेकर, वो इतना ज्यादा होता है कि जो भी सपने जो लड़कियां देखनी होती हैं उन्हें डाउट हो जाता है कि हमारे जो सपने, जो गोल्स हैं लाइफ को लेकर, वो पूरे होंगे कि नहीं। Full stop. A feeling of being inferior to others may also be developed due to the inequality girls face in their homes। यानी कि इस स्टीरियोटाइप की वजह से लड़कियों के मन में एक इनइक्वालिटी वाली सिचुएशन जो है, यानी वो फेस करती हैं, और वो अब उनके मन में काफ़ी एक हीन भावना आ जाती है कि वो लड़कों से कम है और उन्हें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो वो क्यों इतने बड़े ख्वाब देखें। नेक्स्ट पैराग्राफ। गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल एंड गेट अ फॉर्मल एजुकेशन। अभी भी बहुत सारे गांव में, वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, लेकिन बहुत सारे गांव में, शहरों में भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी बेटियों को पढ़ने स्कूल नहीं जाने देते हैं, और बहुत सारे कास्ट में भी ऐसा है। Full stop. Their diet is also not taken care of properly and they are being forced to do household chores from a very young age. Full stop. यानी कि जो खान पान जो लड़कियों को मिलता है घर में, बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है, समाज में ऐसा होता है कि लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता है और लड़कियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। यानी कि अगर घर में सारे मर्द खाना खा रहे हैं और अगर खाना नहीं बचता है तो लड़कियों को नहीं दिया जाता, तो इस तरह से भी है। एंड ज़बरदस्ती उनको घर के काम करवाए जाते हैं बचपन से ही। आपने भी अगल बगल बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि जिसमें कि भाई काम नहीं करता है, बहनें काम करती हैं। अगर गांव की बात कर ले तो औरतों की हेल्थ को लेकर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, एंड जो सेफ्टी है औरतों को लेकर, यानी कि उन्हें खुले में जो है वो शौच करने जाना होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्ड टू इक्वालिटी, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, यानी जो हमारा संविधान है, उसका क्या कहना है इक्वालिटी के बारे में, यानी कि सब कोई एक हो, समानता के बारे में। और आपको क्यों लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि सारे जो लोग हैं उनको एक जैसा मान सम्मान देना चाहिए और सारे लोग को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो आंसर देख लेते हैं।
The Constitution of India has provided several rights to its citizen to ensure that everybody is treated equally. यानी कि हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे हक दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, जो कि ये कहते हैं कि जो भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो सभी एक हैं, भले वो किसी भी कास्ट के हों, और उनको एक जैसा ही ट्रीट करना है. ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू परस्यू द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. यानी कि जो चाहे जिस भगवान की पूजा कर सकता है, जिस कास्ट को फॉलो कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. The Constitution also provides equal opportunities to all the people. And everyone is free to pursue government jobs. यानी कि जो हमारा संविधान है वो सबको एक जैसा अधिकार देता है, हर पर्सन को, ताकि वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो पा सके. ऐसा कोई रूल नहीं है कि छोटे कास्ट का जो आदमी है वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. ठीक है, अब तो रिजर्वेशन की भी सुविधा है. अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस. यानी कि छुआछूत जो है, जो भेदभाव है कास्ट को लेकर, ये एक जुर्म है. एंड स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ माइनर कम्युनिटीज़. यानी कि जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, उनको अनटचेबिलिटी यानी कि जो छुआछूत है, इसका भेदभाव फेस ना करना पड़े, इसके लिए कड़े कानून भी है. पैराग्राफ चेंज करेंगे. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड फॉर एवरी रिलीजन टू फ्लरिश. यानी इंडिया, भारत जो है हमारा ऐसा देश है जहाँ पे हर एक रिलीजन का व्यक्ति जो है वो रह सकता है. इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इनइक्वालिटी ऑफ एनी काइंड शुड बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी. और ये रिक्वायरमेंट है हमारे संविधान की, हमारे भारत की, कि जो भी इनइक्वालिटी, जो असमानता है, जो भेदभाव है, वो हमारे सोसाइटी, समाज से हटा दी जाए. Equality will give equal opportunities to people of all the religious communities to express themselves. यानी कि अगर समानता वाला अगर रहेगा, अगर सबको ही समान ट्रीट किया जाएगा संविधान की वजह से, तो सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक जैसा अवसर मिलेगा, विभिन्न कास्ट के लोगों को, रिलीजन के लोगों को, ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके. ठीक है, यानी कि जो भी अवसर है उन्हें प्राप्त कर सकें. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. और अगर भी अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए. प्रश्न है कि समटाइम्स पीपल मेक प्रेजुडिस्ड कमेंट्स इन योर प्रेजेंस. वी आर ऑफन नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट. अब हम सबसे पहले जान जाएंगे कि प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है. प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी को बिना जाने, उसके रंग रूप, उसके मतलब बाहर से देखकर हम उसको जजमेंट पास कर देते हैं कि नहीं, ये तो देखने में मतलब बोल चाल नहीं रहा है हमसे, तो ये पक्का घमंडी होगा. ठीक है, कभी कभी हम इस तरह जजमेंट पास कर देते, तो इसी को हम प्रेजुडिस्ड बोलते हैं. तो बस यही प्रश्न कह रहा है कि कभी कभी आपको कोई भी आदमी जजमेंट पास कर देगा आपके बारे में, लेकिन आप ऐसी पोजीशन में नहीं होंगे कि आप उसके जजमेंट का आंसर दे पाएं, यानी कि उसके तीखे प्रश्नों का आंसर दे पाएं. ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है. अगर आप एक टीचर हैं तो आपको क्लास को डिवाइड करना है ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप में आपको एक क्वेश्चन देना है डिस्कस करने के लिए कि अगर बच्चे जो है इस सिचुएशन में आते हैं तो वो ये क्या करेंगे. अब बहुत सारी सिचुएशंस दी गई है, जैसे कि पहला है ए, अ फ्रेंड बिगिंस टू टीज अ क्लासमेट बिकॉज ही इज पुअर. यानी कि एक कोई दोस्त है किसी लड़के का, तो वो उसको चिढ़ाने लगता है क्योंकि वो गरीब है. बी है कि यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स अ प्रेजुडिशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी. यानी कि आप अपने फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे हैं और टीवी पे कोई रिलीजन, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी, यानी कोई मुस्लिम, हिंदू, किसी भी रिलीजन का पर्सन आता है और कोई भी आपके फैमिली मेंबर जो है एक उल्टा सीधा कमेंट रिलीजन को लेकर पास कर देता है. चिल्ड्रन इन सी है, चिल्ड्रन इन योर क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विद अ पर्टिकुलर पर्सन. यानी कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से फूड शेयर नहीं करना चाहते. जैसे कोई ब्राह्मण बच्चा है, वो किसी मुस्लिम से फूड शेयर नहीं करना चाहता है. डी है कि समवन टेल्स यू अ जोक दैट मेक्स फन ऑफ अ कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर एसेंट. यानी कि कोई आपको एक चुटकुला सुनाता है और वो चुटकुला किसी कम्युनिटी को लेकर है. कम्युनिटी जैसे कि पंजाबी हो गया, हिंदू हो गया, यानी किसी कम्युनिटी को लेकर फन है, यानी मजाक उड़ाता है. ई है कि सम बॉयज मेक रिमार्क्स अबाउट गर्ल्स आर नॉट बीइंग एबल टू प्ले गेम्स एज वेल एज देम. यानी कि कुछ लड़के ये कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो वैसे खेल नहीं सकती, उतने अच्छे से कोई भी गेम प्ले नहीं कर सकती जितना अच्छे से वो कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां कमजोर हैं. तो आपको डिस्कस करना है क्लास में कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स जो आपने बनाए हैं उनको आपको डिस्कशन करना है एंड ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट कैन कम अप व्हेन रेजिंग द इशू. ठीक है, तो इसमें बच्चे जो है वो डिस्कस करेंगे सिचुएशन को और क्या प्रॉब्लम आए किसी भी इशू पे बात करने में, बच्चों के बीच में क्या कहा सुनी हुई, तो ये आपको लिखना है. ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, रेयरली इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं.
तो जो भी डिस्कशन हुआ बच्चों के बीच में, तो उस हिसाब से ये आंसर है। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं कि मॉकिंग समवन बिकॉज ऑफ वीक फाइनेंशियल स्टेटस इज नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू। यानी कि आप किसी को गरीब बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका फाइनेंशियल स्टेटस, पैसा नहीं है उसके पास, तो ये गलत बात है। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट पीपल फॉर हु दे आर रेदर देन मेकिंग फन ऑफ देम। यानी कोई गरीब है, कोई अमीर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान कैसा है उसके लिए आपको रिस्पेक्ट करनी है। क्वेश्चन बी है, बी का आंसर है इंडिया इज अ मल्टी डायमेंशनल country and is known for its religious harmony and sovereignty, full stop, this is our power and we should not hurt the sentiments। इसका मतलब है कि इंडिया मल्टी डायमेंशनल कंट्री है, यानी कि जहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग एसेंट, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो हमें किसी को लेकर उनका मजाक, उनके रिलीजन को लेकर मजाक नहीं उड़ाना है। सी का आंसर है वी ऑल आर क्रिएटेड बाय द गॉड एंड गॉड हैज मेड अस यूनिक इन डिफरेंट वेज, फर्स्ट ऑफ, देयरफॉर नॉट शेयरिंग फूड विद समवन विल हर्ट गॉड आल्सो। यानी कि हम सबको भगवान ने ही बनाया है और भगवान ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग रूप से हमें बनाया है, और अगर हम भगवान के ही बनाए किसी व्यक्ति से फूड शेयर नहीं करते हैं तो भगवान भी दुखी होगा। और डी है कि इंडिया हैज़ अ रिच डाइवर्सिटी एंड दिस इज आवर ब्यूटी। यानी कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग खान पान करने वाले लोग हैं, तो ये हमारे इंडिया को ब्यूटीफुल बनाता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैव देयर स्पेसिफिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एसेंट। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि इंडिया डाइवर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और यही ब्यूटी इंडिया को बढ़ाता है। शुड नॉट मेक फन और जोक ऑफ दिस एक्सक्लूसिविटी एंड लर्न टू एडोर एंड रिस्पेक्ट इट। तो हमें मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि हमें इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करना है, लव करना है और इसकी रिस्पेक्ट करनी है। अब ई है बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड एवरीबडी कांट बी गुड एट एवरीथिंग। अगर लड़के और लड़कियों की बात करते तो भगवान ने उनको फिजिकली बहुत ही अलग बनाया है। गर्ल्स की अपनी कैपेबिलिटी है, बॉयज़ की अपनी कैपेबिलिटी, और हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि हर एक इंसान हर काम में अच्छा होगा। सम गर्ल्स में नॉट बी गुड एट स्पोर्ट्स बट दे में हैव अदर टैलेंट्स। यानी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं होंगी, लेकिन उनके अंदर अलग अलग टैलेंट्स होंगे। सम में बी गुड एट पेंटिंग, लर्निंग, म्यूजिक एटसेट्रा। कुछ लड़कियां पेंटिंग में अच्छी होंगी, कुछ म्यूजिक में अच्छी होंगी। सो वी शुड नॉट मेक रिमार्क्स ऑन देम फॉर नॉट बीइंग गुड एट समथिंग। तो लड़के लड़के जो है इस बेस पे लड़कियों को जज नहीं कर सकते हैं कि वो गेम्स अच्छा नहीं खेल सकती, ठीक है, तो इस पे जजमेंट नहीं पास करना है, यानी प्रिजुडिस। रादर वी शुड एनकरेज देम इन व्हाट दे आर गुड एट। इसके बदले हमें उन्हें प्रेज करना है या प्रेज करना है कि वो बाकी सारी